चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। जो हमारा फोर्थ है वो सीक्वेंस इन सीरीज़ है जो कंटिन्यू में चल रहा है अभी, जिसके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं 2025 के। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है वो 2025 के 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल द वैल्यू, क्वेश्चन चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन ए एन इजक्वल टू गिवन है बेटा एन स्क्वायर 5n + 6 एन एस एन आपसे पूछा है 1/ak एंड वैल्यू ऑफ 507 SN। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा डील करते ही हैं हम। चलो क्या बोल रहा है, ए एन इक्वल टू आपको गिवन है 4 टाइम्स है, चलो ठीक है मान लेते हैं एन स्क्वायर + 5n + 6। अच्छा मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, इधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं 4 से इधर यहाँ डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, ठीक है जी, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ ना बेटा जी, ये 1 अपोजिट में हो जाएगी देखो। तो ये क्या हो जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समीशन k इक्वल टू 1 to n, और ये k के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा k, ये 4 हो गया। अब देखो बच्चों इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसको n+3 और n+2 हो सकते हैं, बहुत इजी। तो मैं यहाँ पे सीधा वही लूँगा k+3, k की टर्म्स में लेना है क्योंकि k को ही तो एक्सटेंड करना है, k+2, राइट। अब इसके बाद तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, इसको ऐसा कन्वर्ट करूँ कि n+3 -n-2, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे में से, तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पर 4 को तो नहीं रख रहा हूँ, यूज़ नहीं कर रहा हूँ समीशन में, k इक्वल टू 1 से n, और इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसको k +3 -k+2, ठीक है बच्चों, अनडिवाइडेड बाई सिंपली k+2 एंड k+3, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो अब देखो जब इसका यूज़ किया ना, तब यहाँ पे दिखा अपन को क्या कि k इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, 1/k+2 -1/k+3। बस इसी का यूज़ बेस्ट तरीके से करना है अपन को, राइट बच्चों। कि मैंने जब देखा इस चीज़ को कि k+2 एंड k+3 के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मुझे लग गया कि अगर जब मैं जब भी वैल्यू पुट करूँगा, जैसे मैंने 1 किया बच्चों, तो देखो 1 किया तो ये 1/3 आ गया, ये 1/4 आ गया। फिर मैंने 2 किया तो ये 1/4 आ गया, ये 1/5 आ गया। फिर मैंने 3 किया तो ये 1/5 आ गया, ये 1/6 आ गया, राइट। और मैं ऐसे चलता गया तो आप देखो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, कि मैंने n किया तो ये n+2 आ गया, और ये n+3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो आप कटते कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, राइट बच्चों। जब सब कैंसिल आउट हो ही गए तो फिर बचा ही क्या, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, जबकि हर कंडीशन में ऐसे लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म बचती है। पर बड़ा आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म कौन सी है उसमें, क्योंकि आपकी कई बार फर्स्ट फर्स्ट टर्म भी कैंसिल आउट हो जाती है, राइट ना। तो 4 समीशन k इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे बस केवल बचता है आपका, ये समीशन तो ख़त्म हो ही गया आपका, राइट ना, समीशन यूज कर लिया अपन ने 1/3 और n+3, राइट। अब ये कहाँ तक बोल रहा था, n बोल रहा था बच्चों ये 2028। तो ठीक है जी, ये बोल रहा है आपसे वैल्यू किसकी निकालनी है, 507 S2025, ठीक है जी बेटो। तो मैं क्या करूँ, ये आपका SN तो निकल गया, तो मैं 2025 रख दूँ n की जगह, ठीक है, तो मैं रख देता हूँ 4 टाइम्स 1/3, और ये 2025 रख गया तो 2028 आ गया बच्चों, 3 ऐड हो गया तो, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर, अच्छा ये बाग का SN आया है, अगर 507 चाहिए तो 507 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका पूरा चाहिए आपको, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितना आ रहा है, 228 में से 3 हो तो कितना हो गया, 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 376 -1 डिवाइड बाई 2028, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 507, ठीक है। 507 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे सीधा यही आता है बच्चों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4 7 4 जा 28 और 20, राइट। तो केवल ये आंसर बचेगा अपना 375, राइट। चेक कर लेते हैं बच्चों कहीं आंसर, अच्छा ये सॉरी ये 375 नहीं आएगा, 675 आएगा, क्योंकि 6 से इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 टाइम जाता है स्टार्टिंग में, तो ये आपका आंसर आएगा
बी वाला, बी ऑप्शन 675। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा हम जब साइमल्टेनियस सीरीज करते हैं तो ऐसा हर बार डील करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि डील नहीं करते इनमें, और सीरीज़ बनती है और ऐसे ही सोल्व होती है सीरीज़। चलो तो दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2025 के सीरीज़ के क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा इजी थे बच्चों। स्टार्टिंग के हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी थे, बट उसके बाद थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिए थे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी, ये तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इन द एन साइड द ए पी इज कॉमन डिफरेंस इज द 6 डिग्री इफ़ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इज़ अ पॉलीगन इज 219, तो एन इक्वल टू क्या। अब देखो बच्चों, जो जो दिया हुआ है आपको उसको अपन को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, और कैसे करना है चलो देखते हैं। पहले आपको दिया है लास्ट नंबर, तो लास्ट क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू 6 है तो मैं हर बार 6 ले लेता हूँ ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है 219। तो ये तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एक कंडीशन आ गई। अब ये बोल रहा है इंटीरियर एंगल का एन साइड है, ओके इन साइड है, और उसका लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल का पॉलीगन का और 219 दे रखा है। अब मुझे साइड नहीं पता बच्चों, पर मुझे एक रिलेशन तो पता है कि सम ऑफ एंगल कितना होता है अगर इंटीरियर एंगल से ले जाए, तो ये कितना होता है एन माइनस टू इंटू 180, राइट ना। अब ये अकॉर्डिंग टू ए पी किया जाए तो मैं क्या करूँगा एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 6 है तो मैंने 6 पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन एक और आ गई मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है, और मेरे को कैसे न कैसे ए को रिमूव करना है यहाँ से। अगर ए रिमूव हो जाता है तो एन में आपका आंसर आ जाएगा, राइट ना, एन की वैल्यू हो जाएगी। आपको एन की वैल्यू तो चाहिए, ठीक है जी। तो रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो एन बाई टू यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इंटू 180, इसको तो ऐसे रहने दो, ये एन बाई टू को भी रहने दो। अच्छा बच्चों, इसको मैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रख सकता हूँ, तो मैं ए प्लस ए एन माइनस वन डी में कन्वर्ट कर दूँ तो ये 216 ही आ जाएगा, 219 ही आ जाएगा बच्चों, राइट ना। बट एक और चीज़, आपको इस ए को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ए में नहीं चाहिए ना, तो मेरे को ए को फिर यहाँ से और रिप्लेस कर लो, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 219 माइनस 916, ये तो मैं ये भी रख देता हूँ। तो ये एन इंटू 180 माइनस 360 एन बाई टू, और ए का वैल्यू रख देता हूँ मैं 219 माइनस एन माइनस वन 6 प्लस 219, राइट बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन रख ही चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बस। चलो तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना इसका। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको इधर भेजता हूँ, तो ये कितना हो गया 360 एन। अच्छा इसको डिवाइड भी कर सकते हैं सीधा, तो ठीक है डिवाइड करते हैं। पहले एन बाई टू, इसको एडिशन करते हैं यहाँ पे 219 और 219 कितना हो गया 438 माइनस एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, हाफ हो गया 219 अगेन, और ये एन माइनस वन तो एन प्लस वन इंटू 3 हो गया, तो 3 से मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3n प्लस 3। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। और ये n बाई टू अभी भी आगे हैं बच्चों इसके, है ना, n और बाई टू तो नहीं है, 180n माइनस 360। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो बच्चों इधर ले लेते हैं, तो 3n स्क्वायर हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया। फिर यहाँ पे 219 और 3 कितना हो गया 221 हो गया बच्चों आपका, तो 221 n इधर भेज दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बस इतना ही था इधर। और इधर जो था उसको लिख लेते हैं 180 n माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 3n स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया बच्चों 221, और ये 180 कितना हो गया आपका ये 41n, करेक्ट, प्लस में आएगा, ठीक है, और ये 360। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे कि 41 आ जाए, कैसे 3n स्क्वायर प्लस 41n इनको 360 के फैक्टर करो कि आपका 41 आ जाए। तो क्या फैक्टर हो सकता है कि 41 आ जाए आपके, चलो देखते हैं कि क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन में भी देख लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। मैंने a प्लस एन माइनस वन इंटू 6 की जगह 216 रखा, इसमें कोई 219 रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर ए था तो ए की जगह मैंने रिप्लेस किया 219 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 6, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स हो गया, और ये 3n हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, और ये +3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 360 में कोई दिक्कत नहीं है, तो 3n² हो गया, और ये 219 + 6 हो गया 221, 222 हुआ बच्चों, ये देखो यहाँ पे 222 हुआ, ये 219 और ये 3, 222 राइट ना। इसका मतलब ये यहाँ पे 42 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हम्म 42, और ये सब्ट्रैक्शन माइनस का आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो n² माइनस इसको किया तो ये कितना आ गया 14n, माइनस इसको किया तो 120 = 0। अब 120 के 2 पार्ट करना है कि 14 आए, तो वो तो ऐसे भी दिख रहा है, क्या हो सकते हैं इसके पार्ट। 120 के 2 पार्ट करो बच्चों, जो कि आपको 14 एडिशन दिला दे। तो 120 के 2 पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखो तो 12 × 10 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो कोई ये नहीं है। और क्या हो सकता है, देख के देखो, मैं से कौन से पार्ट करूँ कि 14n आ जाए 120 के। तो इसको ऐसा ले लेते हैं, 5 × 2 × 3 × 4, ठीक है जी। और सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 12 × 10 हो गया। अब 12 में मैं फिर 2 इसको दे दूँ तो 24 × 6 5, 24 × 5, ठीक है, 24 × 5 भी नहीं हो पा रहा है ये, एक 10 तो इसको दे दिया तो 20 × 6 ये हो जाएगा। 20 × 6 क्या होता है, 120 होता है बच्चों। तो हो गया ये आपका n - 20 और n + 6, ठीक है। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव में n होता नहीं है, n = 20। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 20 टर्म्स, 20 पॉलीगन है जिसमें 20 साइड्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी में भी इतना लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही है और तो कुछ नहीं है। आपको ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ा दी जाती है, SN का फॉर्मूला और ये सब चीज़ें साइमल्टेनियस में ये आपको इजीली कवर की जाती है। कोई भी GA मेंस का आप कोई सा भी कोर्स आप लोगे कहीं से भी, तब भी ये कवर किया जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोहराई नहीं है। चलिए बच्चों, तो हम एंड करते हैं इस क्लास का। हम आप एक्चुअली आप प्ले लिस्ट में जाके पूरे देखिए आप पहले से कि GA मेंस में हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं चीज़ों को लेके। फिर एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉलीगन सबकी एक बार, सॉरी, प्रोनुnciation